हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 6000 पदों की भर्ती पर अपडेट, साथ में 341 पदों पर पुलिस विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी किया है। उसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आयु सीमा के संबंध में है और ऋणात्मक मूल्यांकन के संबंध में है, और बहुत सारे सवाल है कि क्या सर सीजीपीएससी प्री 2024 की तैयारी हम ऐसे प्री के साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे पुलिस भर्ती 341 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उसके लिए आपको आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन सीजीपीएससी की वेबसाइट पर आपको 23 तारीख से 23 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यता है, जिसके संबंध में मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया है। फिर भी आप देख रहे होंगे कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले अधिकतर जो उप निरीक्षक के सबसे ज्यादा पद है, 200 से अधिक पद जो है उप निरीक्षक के है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार आपको बताना चाहूंगा कि आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई। मतलब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीगण 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें भी आयु की गणना 1/1/2024 से की जाएगी। मतलब साफ है, 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जाएगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर पिछले वर्ष के बाद जो भर्ती हुई थी उसमें ये जो आयु सीमा थी लगभग 34 वर्ष थी, लेकिन इस बार 33 वर्ष है, तो क्या सर इस पर आयु सीमा बढ़ेगी? तो देखिए, पिछले वर्ष जो था ये जो भर्ती थी 2018 से निकली हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन ये भर्ती बिल्कुल फ्रेश है और पहले से ही इसमें 5 वर्ष का जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। चूंकि ये पुलिस की भर्ती है, और पुलिस की भर्ती कोई अन्य भर्ती होती तो निश्चित तौर पर इसकी आयु सीमा को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन पुलिस में कहीं ना कहीं एक्टिव या जो कम एज के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप देखेंगे सीजीपीएससी में डीएसपी के पद के लिए भी लगभग इतनी ही उम्र की छूट दी जाती है, 28 साल 29 साल इस प्रकार से। अब वर्तमान में जो लोग 33 साल के हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है, उनको ही जो है इस बार मौका दिया जाए। तो आप लोग कल से फॉर्म सीजीपीएससी की वेबसाइट से भरना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, सीजीपीएससी में हम बात करते हैं इसके चरणों की कि कैसे भर्तियां होंगी। तो सबसे पहले इसमें आपका दस्तावेज परीक्षण होगा। दस्तावेज परीक्षण के समय आप लोगों का जो फैक्ट फ्रूट है, नी वाला है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है जिसको हम प्री बोलते हैं, एसआई प्री। प्री के बाद आपका जैसे ही प्री होगा उसके बाद आपको 20 गुना आपकी चयन सूची बनेगी। इस प्रकार से इसका प्रोसीजर है। अब बात यह है कि सर इसका सबसे पहले इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कब होगी? तो देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि नवंबर तक तो इसमें फॉर्म भराया जाएगा, और आप ये भी जानते हैं कि दिसंबर जनवरी तक इसमें जो हमारे नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव, तो जिसमें कि पुलिस बलों की संख्या अत्यधिक होती है, तो अगले साल जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब साफ है कि आप लोगों का जो प्री का एग्जाम होगा लगभग आप मान सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी में होने की इसकी पूरी संभावना है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अभी सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है, और वो भी आपको देखने को जरूर मिले। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग सीजीपीएससी प्री और पुलिस भर्ती की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो सिलेबस है लगभग वैसा ही है जैसा कि सीजीपीएससी प्री का। आप देखेंगे कि सीजीपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सीसेट का पेपर होता है। इसमें भी लगभग वैसा ही है, जैसा कि बस इसमें है कि ये सारी चीजें पेपर 1 में ही हो रही है। पुलिस भर्ती में पेपर 1 ही होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और लगभग 300 अंकों का होगा, और एक प्रश्न में 3 अंक जो है वो दिए जाएंगे। और गलत उत्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पेपर है व्यापम के माध्यम से जब पिछली बार पुलिस एसआई प्री लिया गया था, तो यहां पे स्पष्ट लिखा गया, देखिए, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहां पे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहां पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब यहां पे चूंकि इस बार की जो परीक्षा है वो सीजीपीएससी के माध्यम से की जा रही है। सीजीपीएससी ऐसी संस्था है जहां पे ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। सीजीपीएससी में
वर्तमान की डेट पर हम सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा देखे हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता का जो एग्जाम होता है उसमें वर्तमान हालत में अभी तक सीजीपीएससी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रखता। लेकिन आप देखेंगे पुलिस भर्ती में पिछली बार जब व्यापम परीक्षा लिया था तो यहां पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और वर्तमान हालत में आप लोग जब पेपर आए आपको सीजीपीएससी का तो आप वहां पे जरूर देखिएगा कि ऋणात्मक मूल्यांकन है कि नहीं, क्योंकि सीजीपीएससी फ्रंट पेज में हमेशा लिखता है कि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन है कि नहीं। तो आप लोग उस समय देखा करिए कि वहां पे ऋणात्मक मूल्यांकन है कि नहीं, क्योंकि इस पेपर में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था। अब बात करते हैं कि इस दोनों एग्जाम में हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं क्या, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पे भी सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ और भारत का, यहां पर भी है। यहां आप पुलिस भर्ती में आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्यूटर और इंग्लिश, जो कि सीजीपीएससी प्री क्या थोड़ा सा अलग है। हालांकि कंप्यूटर कहीं ना कहीं सीजीपीएससी में काम आता ही है प्री में, लेकिन वर्तमान हालत में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब या तो आप सीजीपीएससी की प्री बुक का जो लिस्ट है उससे आप पढ़ सकते हैं, या अगर आप और थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को अभी पुलिस भर्ती में उतना नहीं देना है, मेरे को पूरा ध्यान सीजीपीएससी में देना है, या कई लोग होंगे कि नहीं मेरे को पूरा फोकस सीजीपीएससी में पुलिस भर्ती में करना है, तो जी जो अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ पुलिस भर्ती में फोकस करना चाहते हैं मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को सबसे पहले तैयारी के लिए भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा 105 नंबर का आएगा, जिसमें कि लगभग 35 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, याद रखिएगा। तो इस सामान्य अध्ययन में देखेंगे कि आपको पर्यावरण भी आपका इसमें पूछा गया है, और भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अतिरिक्त समसामयिकी घटना या करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी 2-3 टॉपिक पूछे गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की तो सबसे अच्छी बुक है ये दृष्टि आईएएस की बुक है, जहां पे आपको क्विक रिवीजन मिलता है। वैसे आप सबसे महत्वपूर्ण तो है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अब नए अभ्यर्थी है जो नहीं पढ़े हुए हैं वो निश्चित तौर पर ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक लगभग इसका जो प्रिंट रेट है 360 है, लेकिन आप रायपुर बिलासपुर में अगर आप वहां के बुक डिपो से लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और अभी भी वैसे भी दिवाली ऑफर चल रहा है तो निश्चित तौर पर वहां पे ऑफर मिल सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए वहां पे भारत का भूगोल भी है, तो भारत के भूगोल के लिए भी जो है दृष्टि आईएएस की बुक अच्छी है। वैसे माजिद हुसैन सर की भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग है, लेकिन चूंकि इसका एग्जाम लगभग 2 से 3 महीने मान के चलिए, फरवरी भी अगर आप संभावित मानते हैं तो इतना समय नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी आप दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के लिए भी दृष्टि आईएएस की बुक आती है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में सभी बुक अच्छी है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे बुक से पढ़िए जो एनसीईआरटी से संबंधित है। जैसे ये भी बुक है परीक्षा वाणी की है, भारतीय संविधान की बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल और इतिहास के संबंध में हमने बातचीत की। करंट अफेयर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के लिए आप इस प्रकार की बुक जो है ये बहुत अच्छी ही बुक है, क्रॉनिकल बुक्स की बुक है, ये क्रॉनिकल बुक्स की बुक है और ये बहुत ही अच्छी है, टू द पॉइंट है और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा अब हम बात करते हैं इस जैसे आप लोगों ने ये बुक खरीद लिए, पढ़ लिए, इसके अलावा आपको जो घटना चक्र है या यूथ पब्लिकेशन की बुक है वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो उतना आपको जो है अच्छा नहीं होगा, तो पढ़ने के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो आपकी लुसेंट की बुक है ये भी कहीं ना कहीं आपको फायदा दिलाएगी ही दिलाएगी। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की, तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और ले कौन रहा है, सीजीपीएससी। तो निश्चित तौर पर आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कहीं ना कहीं सीजीपीएससी के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे व्यापम हो सीजीपीएससी हो, बहुत ज्यादा है। तो आप इस बुक से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है समग्र छत्तीसगढ़, और वैसे तो इसका पिछला पब्लिकेशन के जो लेखक है विभास कुमार जो झा है वो भी बहुत अच्छे लेखक है, तो आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं। फिलहाल
यहाँ पे ये बुक भी अच्छी है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। छत्तीसगढ़ में वैसे देखा जाए तो जनजाति की भी पूछा गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में आपका जो लोकोक्ति और मुहावरे है उसके लिए आप विनय कुमार पाठक सर की बुक भी खरीद सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी है बुक विनय कुमार पाठक सर की, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ी की बात करें या हिंदी की बात करें, दोनों ही उनके लिए अच्छी बुक है, उनकी जो बुक है। और इसके अतिरिक्त जो बाकी जो कंटेंट है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ये बुक अच्छी है, और ये कहीं ना कहीं अभी 2018 के बाद से ये बुक छपना बंद हो चुकी है। तो इसके अतिरिक्त देखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपको 105 नंबर का जो है भारत का सामान्य अध्ययन है, और राज्य का सामान्य अध्ययन है 75 नंबर का, तो लगभग ये 180 नंबर का ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, गणित हो या रीजनिंग हो, ये आपके 30-30 नंबर के हैं। तो हिंदी के लिए देखिएगा विनय कुमार पाठक सर की बुक अच्छी है, या तो आप ये जो पृथ्वीनाथ पांडे है या हरदेव बहारी सर की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के लिए तो RS अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, चाहे आप CGPSC की तैयारी करो या व्यापम की, अच्छी बुक है। RS अग्रवाल की गणित भी आप ले सकते हो, और RS अग्रवाल की रीजनिंग भी आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बचा आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए देखिए ये प्रीफर कर सकते हैं, लुसेंट की ही बुक है, इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी है, अच्छी बुक है, आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए देखिएगा परीक्षा मंथन जो है बेस्ट बुक है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो पुलिस भर्ती है उसका बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया है, आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा एक अंतिम अपडेट है 6000 पदों पर जो पुलिस आरक्षक है उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक समिति का गठन किया गया है, और अब निश्चित तौर पर उसका जो एक प्रकार का अपडेट है वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बस यही सब जानकारी देना था, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।